जब राम भगवान जा रहे हैं, धनुष बाण साथ में है, वलकल वसन धारण कर लिए, जानकी जी साथ में है, तपस्वी का वेश लक्ष्मण ने बना लिया है। आदेश तो केवल इतना ही था ना कि तापस वेश विशेष उदासी कि 14 वर्ष राम वनवासी। वनवासी राम को अब तुरंत चल पड़ना था, लेकिन अचानक एक घटना जो वहां दिखाई पड़ी, भगवान श्री राम ने एक छोटे से गैरिक वस्त्र में और अपनी अयोध्या की माटी बांधी। अयोध्या की नहीं, अपने भारत की माटी बांधी, अपने ऋषियों की पवित्र भूमि की माटी बांधी और उस पोटली को अपने साथ ले गए। गैरिक वस्त्र में बंधी हुई माटी का वो दृश्य बड़ा अद्भुत। और जब जब रात्रि को सो जाते तो अपने पास रखते थे, उसको एक बार छू लेते थे। जब कोई नहीं होता था तो उसमें से जरा सा लेकर थोड़ी सी माटी अपने माथे पर लगाते थे, स्पर्श करते थे, वंदन करते थे। मानो इस चरित्र के द्वारा हम सब लोगों को संदेश दिया प्रभु ने, इस देश की प्रत्येक भूमि और प्रत्येक खंड की माटी बड़ी पवित्र है, इसलिए अपनी माता का स्मरण तो अवश्य रखना। रोज आप पूज्य आचार्य जी के श्रीमुख से मातृवंदना और पितृवंदना की बात श्रवण कर रहे हैं, वो भारतीय आदर्श। लेकिन जिस धरती के ऊपर हमारे माता पिता, पितामह, प्रपितामह, ऋषि मुनि और उनसे पूर्व के भी कितने भी देवी देवता यहां अवतार लेकर जिस धरती पर आए, उस पवित्र भारत माता की माटी और उसके प्रति अपना दायित्व ये कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। मानो इसीलिए भगवान श्री राम अपने उस पवित्र माटी को अपने गैरिक वस्त्र की पोटली में बांध कर ले गए थे। गैरिक वस्त्र इस देश में त्याग का प्रतीक रहा है। आज कहीं कहीं भगवा वस्त्र के भीतर दूषण दिखाई पड़ते हैं, अनर्गल बातें सुनाई पड़ती हैं, उनको सब पढ़ करके कई बार लज्जित भी होना पड़ता है। लेकिन मूल रूप से इस देश का गैरिक वस्त्र हम सब लोगों को अपने स्वार्थों को भस्म करने का संदेश देता रहा। और उस वस्त्र को पहनकर जब भी कोई निकलता रहा तो उसके प्रति बड़े आदर से हम लोग नमस्कार इसलिए करते रहे कि दूर से दिखता था कि इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थों को होम दिया है, आहुति दे दी है, सारे जीवन इसको इसी प्रकार की अग्नि में जलना है, अपने स्वार्थों को जलाना है और अपने अंतर की ज्ञानाग्नि प्रकट करनी है और समाज में सात्विक गुणों की चेतना की ज्योति जलाते हुए निरंतर प्रकाश की अग्नि में मानव के अंधकार को विनाश करने का इसने संकल्प लिया। इस प्रकार की उस पवित्र गैरिक वस्त्र की पोटली में बंधी हुई माटी मुझे और आपको बार बार संदेश देती रही, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता, भारत माता, यह अपना देश स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम आज अयोध्या में सरयू तट के ऊपर विराजमान हो गए और एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए। गुरु महाराज को बुलाया नहीं था, खाली वो तो बैठे थे और मन में विचार किया कि आज सब अपने स्वजनों के साथ बैठूंगा। वशिष्ठ महाराज जी को सूचना मिली कि आज तो रामचंद्र भगवान एक नई लीला कर रहे हैं, स्वर्ण सिंहासन पर नहीं, बिना आसन के, और बहुत बड़ी रेती के मैदान में अकेले बैठे हैं। 2, 4, 10 लोग हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पूरी अयोध्या एकत्र हो गई। सारे पुरवासी आ गए, सब द्विज आ गए और गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए मानो अपनी इच्छा से राम के उस पावन लीला में कहीं स्वयं भी भागीदार हों, कहीं एकांत में बैठकर देखें कि देखें तो सही राम भगवान कहते क्या है। और प्रजातंत्र का वो कैसा अद्भुत दर्शन है एक तंत्र के युग में। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, मनुष्य तन की महिमा का स्मरण दिलाया और स्मरण दिलाने के बाद जो उनकी चौपाइयां आज के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने कहा नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, कहूं करो जो तुम ही सुहाई। उस समय का राजा कभी ऐसा कह सकता था क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विचार पूर्वक आपको संदेश दिया है कि बड़े भाग्य
मानुष तन पावा। मानव तन परमात्मा से मिलन का साधन है। भक्ति के द्वारा पूर्ण रसपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ ऐसा है मानव तन। लेकिन संसार के पदार्थ रूपी घुंघचियां अपने मानव तन के अंदर विराजमान जो अत्यंत मूल्यवान रत्न के समान जो श्वास है, जो प्राण है, उनके बदले में हम केवल पदार्थों का ही सौदा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और आपको कोई बहुत अच्छा प्याला दे दिया जाए, चांदी का कटोरा दे दिया जाए, स्वर्ण पात्र दे दिया जाए और उसके बाहर रत्न जड़ दिए जाएं, ऐसे रत्न मंडित पात्र को आप हाथ में लेकर बैठे और जब उसे अपने होठों को लगाने जा रहे हो, इतने में कोई आपको यह सूचना दे दे कि इसमें कोई मधुर पदार्थ नहीं है, विष को जानकारी हो जाने पर तुरंत पात्र और विष दोनों फेंक देंगे। लेकिन कैसी विचित्र बात, प्राणों का रक्षण करने के लिए मानव विष को फेंकने के लिए तैयार है, लेकिन अपने जन्म जन्मांतर को बिगाड़ देने वाले वैषयिक पदार्थों के विष को नित्य पान करने के लिए जरा भी कहीं उसके मन में विचार आता हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। मनुष्य शठ बनने के लिए संसार में आया नहीं, विवेक प्राप्त करते हुए अपने को ठीक रूप से मानव बनाकर पशुता का परित्याग करते हुए और इसलिए तो हम सब लोग रोज यहां भगवान कृष्ण की पवित्र गाथा सुन रहे हैं। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ बाद में थोड़ी सी भस्म शेष रहती। अवभृत स्नान करने के बाद जब लौट कर आते हैं तो यज्ञशाला में से थोड़ी थोड़ी भस्म अपने अपने घर में ले जाते हैं। हृदय से स्पंदन में, स्पंदन से जीवन की चर्या में, रोम रोम में, गति गति में, स्वप्न में, जागृति में, सुषुप्ति में निरंतर श्री कृष्णमय हो जाते हैं। उनका वही स्वरूप हो जाता है जैसा आहुति में डालते समय जो सामग्री है वह अरुण रूप धारण कर लेती है। परमात्मा के साथ भक्त एकाकार हो जाता। कृष्णे रता
कृष्णम अनुस्मरन्ति, जो भगवान के साथ में रत हैं। संसार से विरत हुए बिना भगवान कृष्ण में रत हुआ नहीं जा सकता है। दो वस्तुएं संसार में कभी एक साथ नहीं रहती। किसी आदमी को उजाले से बड़ा प्यार हो और वो भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद कहे, महाराज मेरे आंगन में आओ। भगवान सूर्य उसके आंगन में आए और जैसे ही आंगन में सूर्य आए उसी समय कहे, अंधकार मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, तुम आओ। बड़ी कठिनाई है। या तो सूर्य के प्रकाश का आह्वान कर लीजिए या फिर अंधकार से प्रीति कर लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके कि रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी इन दोनों को एक स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता। मेरे बंधु विचार करके देखिएगा, संसार पूरी तरह से आपके साथ बना रहे और परमात्मा भी आपके साथ आ जाए, ये संभव नहीं। संसार को रूपांतरित करते हुए संसार में परमात्मा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करना पड़े। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का कार्य है। जिनसे बात कर रहे हैं इनमें भगवान विराजमान है। जो कर्तव्य परमात्मा ने मुझे दिए हैं मैं परमात्मा के निमित्त करूंगा तो ये सारा संसार धीरे धीरे रूपांतरित होता चला जाएगा। वस्तु के रूपांतरण से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। साधारण रूप से यदि कोई संखिया खा ले तो मर जाएगा, मृत्यु आएगी। लेकिन कुशल वैद्य के पास संखिया मिल जाए तो उसका शोधन करने के बाद जिस औषधि का वो निर्माण करता है वही औषधि भयंकर रोगों से व्यक्ति को बचा लेती। संखिया वही है। यदि सीधे सीधे खा लेते तो मर जाते। शोधन होने के बाद उसमें से जो कुछ औषधि मिली और बहुत थोड़ी रत्ती, दो रत्ती अनुपान के साथ खाया तो रोग भी मिट गया और शरीर भी स्वस्थ हुआ। संसार को ज्यों का त्यों सेवन करेंगे तो जरूर मारेगा, विष देगा। लेकिन ये संसार में परमात्मा को बिठा दिया तो ये संसार संखिया नहीं रह जाएगा। ये तो औषधि बनकर आपको आंतरिक पोषण, आपको भक्ति का आनंद, सर्वत्र भगवान के दर्शन कराने की वृत्ति, नयन बदल जाएंगे, कर्ण बदल जाएगा, हाथ बदल जाएंगे, चरण बदल जाएंगे और फिर तो आपके जीवन में एक ऐसा भावांतर और रूपांतर होगा कि जगत में रहते हुए भी जगत आपको लपेट नहीं सकेगा, जगत आपको बांध नहीं सकेगा, भवसागर आपको डुबा नहीं सकेगा।